त्याग व्रथा थावर न संहारे, ये हुआ अहिंसा अणुव्रत। परवध कार्य कठोर निंद नहीं वयन उचारे, पर को मारने वाले परवध कार कठोर यानी कठोर वचन नहीं बोलना। भले आप सत्य बोल रहे हो, आपकी बात गलत नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन कठोर बोल रहे हो तो आपके सत्य अणुव्रत में दोष लगता है। बात कहने का तरीका, क्या कहते हैं इसे? बात सत्य है मगर तरीका गलत है। बात गलत है मगर तरीका सही है। ऐसा है कि नहीं? कुछ लोग बहुत गलत तरीके से सही बात कहते हैं तो सामने वाला कहता भैया बस रहने दे, नहीं सुना जा रहा, तू मत बोल, रहने दे। भाई बात तो तेरी सही है लेकिन तरीका गलत है। इसको कहते हैं भाषा समिति। क्या कहते हैं? भाषा समिति तो साधुओं की होती है, श्रावक की थोड़ी होती है। श्रावक को तो सब छूट होता है, कुछ भी बोलता रहे, कहीं भी बोलता रहे। अरे बोलिए ना, आपके लिए तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं। जो मना है गालियां मना है, गालियां तो जो मना है वो बोलो, आपके लिए थोड़ी प्रतिबंध है। ये तो साधुओं के लिए मना किया है, हैं? नहीं, श्रावक को भी समिति का पालन करना चाहिए। यदि 100% साधु को करना चाहिए तो कम से कम 50% श्रावक को भी करना चाहिए। क्या कहा? बात सही और तरीका गलत। कुछ लोगों की वाणी तो ऐसी होती है कि वो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन जब वो एहसान दिखाते हैं ना, और फिर जब वो अपना दबाव डालते हैं और सत्य बोलते हैं तो कहते भैया हम बिना काम के ठीक है, हम खुद कर लेंगे, हमें नहीं करवाना तेरे से काम। महिलाएं भोजन करवाती हैं, है ना? अब एक तो महिला बड़े प्रेम से करवा देती है, आओ भोजन तो कर लो भाई, टाइम से कर लिया करो, है ना? टाइम से भोजन कर लिया करो भाई, शरीर है, शरीर का भी तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मत किया करो आप इतनी लेट हो जाते हो। एक तो ये तरीका है बोलने का, समझ में नहीं आता 10 बार कह दिया। टाइम से खाना खाया करो, बार बार क्यों भुकवाते हो? अरे बोलिए ना, कहते हो कि नहीं कहते? तुम्हारे लिए हम थाली लेके बैठे रहे क्या? हमारा एक ही काम रह गया तुम्हारे लिए, बस इंतजार करना। बात दोनों में कही जा रही है, लेकिन एक में तरीका सही है और एक में तरीका गलत है। भाई वो व्यक्ति वो भी चाहता है कि टाइम से भोजन करें, लेकिन दुकान में बिजी है, व्यस्त है। एक तो वहां दुकान से काम करके आ रहा है और ऊपर से तुम्हारा ये इतना बड़ा एहसान सुने, भाई हम होटल में ही खा लेंगे, तुम रहने दो। कम से कम वो प्यार से खिलाते तो हैं, कम से कम आके पूछते तो भाई साहब और क्या लाए, भले बिल देना पड़ता है मगर ढंग से खिलाते तो हैं। और एक ऐसे खिला रहा है, पत्थर मार मार के खिला रहा है, तो लगता है भैया भैया रहने दे बस। एक तुमने जरा सा कह दिया, देखो सब्जी में नमक कम है, खा लिया करो, बार बार मिस्टेक मत निकाला करो। जैसा बनता है हम बना देते हैं, बार बार बोलते हो टोकते हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? महिलाएं कहती है कि इतना एहसान दिखा दिखा के खिलाती हैं कि जैसे ये है ना तो ये पेट भर रहा है, ये नहीं थी तो पेट तो भरता ही नहीं था, और ये नहीं रहेंगी तो पेट तो भरेगा ही नहीं। इतना एहसान दिखा दिखा के खिलाती हैं। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन सी है? तो किसी ने कहा गुड़, किसी ने कहा खांड, किसी ने कहा शक्कर, किसी ने कहा आम, सबने अपना अपना कहा। बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप बैठे हो। महाराज मुझे समय चाहिए और अभयदान चाहिए।
अब अकबर को पता था कि बीरबल जो करेगा वो कुछ अद्भुत ही होगा, वो कुछ अलग ही होगा। बोले ठीक है, दिया। अब दिन निकल गए, समय निकला। अब एक दिन बीरबल ने अकबर की पत्नी का निमंत्रण किया। क्या किया? निमंत्रण किया। और भोजन में 56 प्रकार के पकवान बनाए और बड़े प्यार से उन पकवानों को खिलाया। और खिलाने के बाद जब वो जाने लगी तो बीरबल बोला, खा चाट के चली। क्या बोला? खा चाट के चली। अब उसे तो बड़ा बुरा लगा। बोले खुद ही ने खिलाया, खुद ने सब कुछ किया, खुद ने बुलाया और बाद में कह रहा है खा चाट के चली। इतना गुस्सा आया, वो महल में पहुंची। बोले बीरबल को अभी बुलाओ और अभी फांसी दो। इतना गुस्सा आया। भाई बताओ तो सही, बात क्या हुई? बात बाद में बताऊंगी, पहले उसे फांसी चढ़ाओ। भाई हुआ क्या ये तो बताओ। वो ऐसा ऐसा बोला मेरे से। बीरबल को बुलाया। बीरबल क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों बोला? बोले महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। बोले कौन से प्रश्न का? बीरबल अकबर तो भूल गया था। बोले कौन से प्रश्न का? आपने पूछा था दुनिया में सबसे मीठी चीज कौन सी होती है? बोले सबसे मीठी चीज होती है जुबान। क्या होती है? सबसे मीठी होती है जुबान। मैंने आपकी बेगम को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, मिठाई खिलाई, आम खिलाया और बहुत चीजें खिलाई। बस एक शब्द बोल दिया मैंने, खा चाट के चली। सारा मीठा कैसा हो गया? कड़वा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तरीका जा तो रही थी, जाते समय अच्छा अब आप जा रहे हैं, जय जिनेंद्र, नमस्ते, जो भी उनका होता वो बोल देता, वो चली जाती, काम कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। लेकिन इतने ही तो कहा था, खा चाट के चली। गलत है कि सही है? बात सही है कि गलत है? बात सही है, तरीका गलत है। क्या बात? तो एक दिन मैंने और बताया था, एक माँ ने पिटाई करी, बेटा पिता के पास गया तो पिता ने पूछा बेटा क्या हुआ? बोले तुम्हारी लुगाई ने मारा। क्या बोला? अरे बोलिए ना, बात सत्य है कि असत्य है? बोलिए, बात सत्य है या असत्य है? सत्य है, लेकिन तरीका गलत है। यदि सत्य बात को गलत तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है वो असत्य की श्रेणी में आता है। सत्य अनुव्रत में दोष लगता है, इसलिए ऐसा सत्य नहीं बोलना कि जिससे परवधकार कठोर 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 पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है। चोट लगती है नहीं लगती है? लगती है। एक बच्चा था, उसने रसगुल्ला खा लिया। अम्मा आई, रसगुल्ला एक ही था डब्बे में, घर में कोई और था ही नहीं। बेटे से पूछा तूने रसगुल्ला खाया है? मैंने नहीं खाया। झूठ बोलता है। मैं कह रहा ना मैंने नहीं खाया। तेरी पिटाई करूंगी अभी, बोल तूने रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया? मैंने नहीं खाया। उसके पिताजी आ गए, बोले क्यों डांट रही हो, अलग हो। मैं पूछता हूँ। उन्होंने कहा बेटा रसगुल्ला तो कोई बात नहीं है, ये घर, ये मकान, ये सोना, ये चांदी, ये सब कुछ तेरा ही है। एक रसगुल्ले की क्या बात है? सब कुछ तेरे ही है, तेरे लिए तो है, हमारा क्या है? हम तो तेरे लिए ही हैं। कोई बात नहीं, खा लिया कोई बात नहीं। लेकिन बात इतनी है बेटा कि यदि उस रसगुल्ले में गुठली थी, यदि तेरे पेट में चली गई होगी तो वो पेड़ उग जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होगी, तुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। बेटा कहता पापा उसमें कोई गुठली नहीं थी। बोले बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है ना? पहले भी बात सत्य थी और दोबारा में भी बात सत्य है, मगर एक में तरीका गलत है। हालांकि ऐसा नहीं है, बच्चों को डांटना भी पड़ता है, भय भी दिखाना पड़ता है, लेकिन आप देख लो कि कहां और किस तरह का है। हर जगह एक ही डंडा नहीं चलता है, कहीं सोने का डंडा भी प्रयोग करना पड़ता है,
कहीं चांदी का डंडा भी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना पड़ता है, कहीं फूल माला का प्रयोग करना पड़ता है, और आप हर जगह लकड़ी का डंडा लेके बैठ जाओ तो गलत है। हर जगह तुम लकड़ी का डंडा से पिटाई करना शुरू कर दो तो गलत है। कहाँ फूल का प्रयोग करना है, कहाँ पत्थर का प्रयोग करना है, कहाँ सोने चांदी का प्रयोग करना है, कहाँ हीरा मोती का प्रयोग करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। जब कोई बहुत अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, नरम बोलता है, सॉफ्ट बोलता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे उसके मुंह से तो फूल झड़ रहे हैं। क्या कहते हैं, उसके मुंह से तो फूल झड़ रहे, यानी वचन फूल जैसे भी होते हैं। अरे वो तो पत्थर पटकता है, यानी वचन पत्थर जैसे ही होते हैं। अरे वो तो बड़ा तीखा बोलता है, यानी वचन मिर्ची जैसे भी होते हैं। अरे वो तो बड़ा मीठा बोलता है, तो वचन मीठे भी होते हैं। अरे वो बहुत कड़वा बोलता है। आप लोग चर्चा करते कि नहीं आपस में, वो तो बहुत कड़वा बोलता, इसका मतलब वचन कड़वे भी होते हैं, है ना। अरे वो तो बहुत ऐसा बोलता है कि चुभ जाए, यानी वचन क्या शूल जैसे भी होते हैं। शूल यानी कांटा, बोले चुभ जाए, ऐसे वचन भी होते हैं। बोले उसके बोलने से तो हमारा हृदय टूट गया। तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पत्थर का। वो ऐसा बोला कि उसका हृदय टूट गया। तो यहाँ कहा है परवध कार्य कठोर निंद नहीं वयन उचारे, यानी दूसरों को कठोर लगे ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। एक कहानी मैं हमेशा सुनाती हूँ, आज याद आ रही है, कहो तो सुना दो। सुना दो? अच्छा। एक राजा, मंत्री और कोतवाल वन क्रीड़ा करने के लिए जंगल में गए। जाते गए जाते गए जाते गए, बहुत अंदर घुस गए, और तीनों कुछ ढूंढते ढूंढते तीनों बिछड़ गए। अब रास्ता भूल गए, कहाँ से लौटे कैसे लौटे। फिर भी एक हिसाब रखे लौटना शुरू किया। अब लौट रहे हैं तो एक झोपड़ी मिली, एक अंधा व्यक्ति वहां रहता था। तो राजा ने पूछा, क्यों महात्मा, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? तो वो व्यक्ति बोला, हाँ राजन, ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है। निकल गया। फिर मंत्री आया, बोले क्यों सूरदास जी, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? बोले हाँ मंत्री जी, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है। फिर कोतवाल आया, बोले अबे अंधे, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? बोले हाँ कोतवाल जी, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है। फिर तीनों आपस में मिले, बोले रास्ता किसने बताया? बोले एक अंधा व्यक्ति बैठा था, उसने बताया। तो अंधा है, उसने मुझे राजा कहा। बोले हाँ, उसने मुझे मंत्री कहा। बोले हाँ, उसने मुझे कोतवाल कहा। बोले कहीं कोई लुटेरा तो नहीं है जो जंगल के रास्ते में बैठा है और जहां से कोई निकलता होगा वहां से तो वो लूटता होगा? बुलाओ। राजा का आदेश आया, सिपाही उसको लेकर आए। बोले तुमने ये कैसे? बोले तुम अंधे हो? बोले हाँ महाराज, मैं अंधा हूँ, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो तुमने ये कैसे जाना कि मैं राजा हूँ, ये मंत्री है और ये कोतवाल है? महाराज, इंसान को पहचानने के लिए उसकी शक्ल, उसके कपड़े, उसका शरीर देखने की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी बता देती है कि वो कौन है। बोले क्या देखा, क्या सुना आपने? बोले महाराज, आपने मुझे कहा क्यों महात्मा कि ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति होगा जो मुझे महात्मा कह रहा है, सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। इतने बड़े सम्मान देना एक अंधे व्यक्ति को कोई सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है।
इतने बड़ा संबोधन देना किसी अच्छे, किसी सूरदास को या किसी सामान्य, ये राजा ही बोल सकता है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल सकता है। इसलिए मैंने पहचान लिया कि आप राजा ही हैं। तुमने मंत्री को मंत्री कैसे पहचाना? महाराज, मंत्री समझदार होते हैं, जैसे को तैसा जानते हैं, जैसे को तैसा बोलते हैं, जैसे को तैसा काम करते हैं। पढ़ा लिखा होगा, बोलने में बिल्कुल करेक्ट पहचानता होगा कौन है। इसका मतलब ये है, उसने मुझे सूरदास कहा तो मैं समझ गया ये मंत्री ही होगा। तो तुमने कोतवाल को कैसे पहचाना? बोले महाराज, जो छोटे लोगों के साथ रहता है उसकी वाणी में भी छोटापन आ जाता है। वो किसी को अच्छा संबोधन नहीं देता है, वो किसी को अच्छा बड़ा नहीं बनाता है, वो सामने वाले को छोटी निकृष्ट भाषा का प्रयोग करके उसे छोटा बनाने का प्रयास करता है। इसने मुझे कहा, अबे अंधे, क्या ये रास्ता इस राज्य की तरफ जाता है? तो मैं समझ गया ये कोतवाल ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं पहचान गया और मैंने कह दिया कि ये कोतवाल साहब, ये रास्ता इसी राज्य की तरफ जाता है। तो किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसकी शक्ल से नहीं, किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके कपड़ों से नहीं, किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसकी डिग्री से नहीं। यदि किसी व्यक्ति को पहचानना है तो उसकी वाणी से उसे पहचान सकते हैं। यदि बड़ा बनना है तो अच्छा बोलना, अच्छी भाषा प्रयोग करना शुरू कर दो, आप बिना कुछ किए बड़े बन जाओगे। और यदि आपको छोटा बनना है और आप बड़े हैं तो निकृष्ट भाषा का प्रयोग कर दो, आप अपने आप छोटे बन जाओगे। जो जहां है, जैसा है, जिस स्थिति में है, वो अपने कारण है। बोले सामने वाले ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए नहीं, किसी ने नहीं किया। जो किया है तुमने किया है, या इस जन्म में किया है या पिछले जन्म में किया है। किया हम नहीं है, या पिछले जन्म का फल है या इस जन्म में बुरा किया है या उसका फल है, किया हमारा हुआ है। इसलिए अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि सामने वाले को चोट ना लगे। लेकिन यहाँ तो दिन भर एक दूसरे को चोट मारने बैठे रहते हैं, तैयार रहते हैं कि सामने वाले को दुख कैसे हो, सामने वाला हंस कैसे रहा है। जब 4-8 जने बैठ के हंस के बातें करते हैं तो उनके बीच में एक ऐसा भी होता है जिन्हें सामने वाले का हंसना सुहाता नहीं है, और वो ऐसी बात छेड़ता है कि हंसते हुए बैठते हैं और लड़ते हुए उठते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? उसमें एक तो जरूर ऐसे मिल जाएंगे, मीटिंग करने बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। एक दो ऐसे होंगे कि ऐसी बात करेंगे कि लड़ाई करते हुए उठेंगे, जिनका काम ही यही होता है कि सामने वाला सुखी ना रहे, सामने वाले को हंसते हुए ना देख सके। सामने वाला सुखी कैसे है, सामने वाला हंस कैसे रहा है। यदि किसी की 3 लड़कियां हैं मान लो, है ना, और उसके 2 बेटे हैं, अच्छा, अब वो सामने वाले को रुलाएगा, तेरी लड़कियां हैं, तेरा कोई बेटा नहीं है, एक भी नहीं है बेटा, एक भी नहीं है। उसको ऐसे पूछेगी कि सामने वाले को चुभ जाएगा। अरे बेटी हो या बेटा हो, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुमने बेटे को जन्म दिया है, बेटे ने जन्म लिया है, तुमने दिया नहीं है। बताओ, गर्भ में संतान आती है तो जो गर्भ में संतान है उसका भी तो अपना भाग्य है, वो भी तो अपना भाग्य लेके आई। तुमने उसका भाग्य बनाया क्या? तुमने तो केवल एक मनुष्य जन्म में आने का एक रास्ता है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और उसके बाद उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि सामने वाला कहता है तुमने पैदा क्यों किया। कई बार तो बच्चे अपने माता पिता से, अरे बोलिए ना, कह देते नहीं कह देते, जब माता पिता ज्यादा दबाव डालते हैं, ज्यादा कहाँ से जन्म ले लिया तुम्हारे घर में, कहते कि नहीं कहते हैं? हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जब क्रोध आता है तो जो बात नहीं कहनी चाहिए
वो भी कही जाती है। घर में परिवार में भी ऐसे रहो कि घर ये लगे कि स्वर्ग है। क्या लगे? स्वर्ग है। ऐसा ना लगे कि हमने कहां से इस घर में जन्म ले लिया, या हम कहां से इस घर में बहू बन के आ गए, या कहां से मुझे ऐसा कि मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। ऐसा घर का वातावरण नहीं बनाना कि तुम्हारे कारण से घर का सारा वातावरण खराब हो जाए। और उसके लिए एक ही चीज चाहिए कि घर वालों का अपमान ना करें, घर वालों के साथ सम्मान से पेश आए। यदि घर वालों को सम्मान दोगे तो वो तुम्हें दुआ देंगे। पड़ोसी तुम्हें उतनी दुआ नहीं देगा, तुम कितना मीठा बोल लेना, ठीक है, अच्छा है हमारा पड़ोसी, इससे ज्यादा दुआ नहीं देगा। रिश्तेदारों से बोल लोगे तो वो भी कहेंगे हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन घर वालों को यदि आप अच्छे से रखोगे तो घर वाले जो तुम्हें दुआ देंगे उससे तुम्हारी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। पत्नी को चाहिए कि पति को पूरा सम्मान दे, अकड़ के ना रहे, अपने आप को बड़ा ना समझे, सामने वाले का अपमान ना करे और सामने वाले के प्रति मन में द्वेष ना रखे। यदि तुम लड़ती हो, झगड़ती हो, बददुआ देती हो तो लक्ष्मी के आने का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए पति के प्रति कभी बुरी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। भाई जैसा था तुम्हारी किस्मत में मिल गया, अब उसी को स्वीकार करो। जो है वो अच्छा है, अच्छा नहीं है अच्छा बना लो। तुम्हारे अंदर कला हो, तुम्हारे अंदर क्वालिटी हो तो जो अच्छा मिला है, जो बुरा मिला है उसको अच्छा बना लो। और तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो जो तुम्हें अच्छा मिला है तुम उसको भी खराब कर दो। अरे बोलिए ना, हैं? बोले हमारे घर में तो बहुत शांति थी, जिस दिन से मेरी बहू आई है उस दिन से तो अशांति हो गई। ऐसा ना कहें, घर वाले ऐसा महसूस ना करें कि जिस दिन से मेरी बहू आई है उस दिन से मेरे घर में अशांति है। इतनी शांति से रहें। एक आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। एक लड़की की शादी हुई, मेरे परिचय में थी, तो उसकी पीहर था जहाजपुर के इस साइड में और ससुराल थी जहाजपुर के इस साइड में, बीच में जहाजपुर जरूर पड़ता था। जब वो शादी के लिए जा रही थी तब भी वो मेरे पास आई। फिर जब वो शादी हुई उसके बाद जब वो घर वापस गई तब भी मेरे पास आई। फिर जब वो 2-4-5 महीने रहने के बाद जब वो अपने पीहर से ससुराल वापस जा रही थी तब भी वो मेरे पास आई। जब 5-7 महीने बाद मेरे पास आई, बोले माता जी मेरी ससुराल तो बहुत खराब मिली है, बहुत खराब मिली है, इतनी परेशान हूं कि कहां से मैंने शादी कर ली। मैं समझ गई क्योंकि मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम भोजन बनाती हो? बोले हाँ बनाती हूँ। सास को पूछ के बनाती हो या अपने मन से जो आता है वो बनाती हो? मेरा भी तो घर है, सास से पूछने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरा भी तो घर है, मालकियत शुरू हो गई, अभी जान आई नहीं और मालकियत शुरू हो गई। जड़ जमाओ, पहले उस घर में जाके अपनी जड़ जमाओ, प्यार से पहले सबको अपने हाथ में लो। जब तुम्हारे हाथ में आ जाए तो सब अपने आप तुमसे पूछेंगे। बोले मेरी सास ये क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिया, ऐसी चिल्लाती है, डांटती है मुझे। तो मैंने कहा तुम ऐसा किया करो। फिर उसने कहा मेरा पति भी वो भी लड़ता है। अच्छा तो तुम उसको अपने मन का खिलाती हो या उसके मन का खिलाती हो? भाई जब मैं उस घर में रह रही हूँ तो मेरे मन से खाएंगे, वो अपने मन से कैसे खाएगा? मैंने कहा बस हो गया काम। सारे इसने उल्टे दांव पैच कर दिए अपने, अब खुद ही दुखी हो रही है। मैंने कहा तुम एक काम करो, 2-4 साल रसोई में जाने के पहले सास के पास जाओ। मम्मी जी क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, मम्मी जी ये काम कैसे करना है, मम्मी जी ये काम कैसे करना है। पहले मैंने उससे पूछा तुम सुखी होना चाहती हो? बोले हाँ। मैंने कहा जो कहूंगी वो करना पड़ेगा? बोले बिल्कुल करूंगी। तो मैंने कहा एक तो तुम गुस्सा मत करना, पहली बात ये, कभी सास जोर से भी बोल दे कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ भी तो बोलती थी, कोई बात नहीं है, गुस्सा मत करना। बोले ठीक है।
मैंने कहा दूसरी बात, अपने मन से रसोई में कुछ मत बनाना, जो सास कह दे बस वो बना लेना। और पति से पूछ लिया करो आप क्या खाओगे, आपका क्या मन कर रहा है खाने का, मैं आज वही बनाऊंगी जो आप कहोगे। पहला, क्योंकि किसी के अंदर जाने का रास्ता यहीं से है। घर में तो एक ही रास्ता है अंदर जाने का। तुमने मन पसंद का खिला दिया तो खुश, और मन का नहीं खिलाया तो लड़ाई। इसलिए महिलाएं सबसे पहले समझ लें कि अपनी ना चलाए, खा लो चुपचाप, अब नहीं बना रहे हम दोबारा, हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, हम परेशान हो गए, तुम्हें नहीं कह रहे हैं बना दो। तुम्हारा काम क्या है? घर में इतना ही तो करना है ना कि भोजन बनाना है, झाड़ू पोछा करना, इससे ज्यादा क्या काम है? और जब तुम उनके लिए भोजन ही नहीं करा सकती उनके मन पसंद का, तो तुम्हारा रहने का मतलब क्या है फिर? भाई ड्यूटी इज ब्यूटी। इनकी ड्यूटी है पैसा कमाना, ये अच्छे से कमा के ला रहे। तुम्हारी ड्यूटी है घर को अच्छे से चलाना, सबको अच्छे से भोजन कराना। तुम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रही तो मतलब क्या रहा फिर? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने उसे कई बातें बताई कि तुम ऐसे ऐसे किया करो, और पति को भी पूछ लिया करो, उसको जवाब मत दिया करो, उसको जोर से मत बोला करो, तुम सॉफ्ट होके रहा करो। फिर तुम देखना, फिर 2-4 महीने बाद आई, मैंने कही अब कैसा है? नहीं, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ, तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। तो दूसरा अणुव्रत कौन सा है? परवध कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। निंदा के वचन झूठ हैं, आप भले सत्य बोल रहे मगर वो झूठ की श्रेणी में आ रहा है, आपको झूठ का पाप लग रहा है, ठीक है? और कठोर वचन सत्य अणुव्रत में दोष लगाते हैं, इसलिए कठोर वचन भी नहीं बोलना। और अब हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज होने वाली रथ यात्रा का, शरीर में दम का, होने में नम का, और आज के फिर से होने वाले मौसम का, स्वर्ग में इंद्र का, देवों में देवेंद्र का, और बनने में स्वधर्म इंद्र का, लिखने में खत का, चलने में पथ का, और आज निकलने वाले रथ का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और होने वाली प्रभावना का, पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, कैथून महीनों में जून का, आटे के चून का, और आने वालों में कैथून का, होने में दिन का, महिलाओं में पिन का, और आने वालों में कापरिन का, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में आतरदा का, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में अनथड़ा का, घर में दादा का, धर्म करने में ज्यादा का, और आने वालों में ईश्वरधा का, फूल को खिलाने का, फूल को खिलाने का, नियम को दिलाने का, और इन सबको केशवराय पाटन में मिलाने का बड़ा ही महत्व है।
मैं सबसे पहले जब आया था तभी मेरे मन में ऐसा आ गया था कि मेरे को यहाँ तो हर साल आना है। मैंने आते ही सबसे पहले नियम ले लिया कि भगवान एक साल में एक बार तो जरूर आऊँगा मैं, और वो नियम मैं चाहता हूँ ज़िंदगी भर फॉलो हो जाए। ये मेरे मित्र हैं, मैं इनको भी इस बार पहली बार लेके आया हूँ साथ में, और इनने भी अब ऐसा बोल दिया कि यार मानना तो पड़ेगा कि ये इस तीर्थ जैसा कोई दूसरा तीर्थ ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं और ये जितनी बार हो सके और कई मित्रों को लेके आएँ, ताकि सब कोई को ये पुण्य मिल सके कि वो भी अपने जीवन का उद्धार कर सके। ये बात तो सत्य है कि भगवान के दर्शन भाग्य से नहीं सौभाग्य से होते हैं। सब जब पुण्य प्रगाढ़ होता है, मन में भक्ति होती है और भगवान की कृपा होती है और उनका आशीर्वाद होता है, तभी उनके दर्शन होते हैं। मैं सिर्फ 2 लाइनों के माध्यम से आज भगवान की भक्ति करना चाहूँगा और भाव भाना चाहूँगा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो संभाला है, आगे भी निभा देना। मेरे जीवन में भगवन बस एक तमन्ना है, मेरे जीवन में भगवन बस एक तमन्ना है, तू सामने हो मेरे प्राण निकल जाए, तू सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो संभाला है, आगे भी निभा देना। मैं आज अपना और अपने परिवार का भाग्य, सौभाग्य और अभाग्य समझता हूँ जो आज मुनिसुब्रत भगवान जहाजपुर में आकर मुझे और मेरे परिवार को शांति धारा करने का अवसर मिला। और जो भैया जी ने बोला यहाँ के कैसा लग रहा है, तो यहाँ की अलौकिकता और यहाँ की जो एक वीतरागता मुद्रा है उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, उसको यहाँ पर आकर ही महसूस किया जा सकता है। ये अपने आप में एक अलौकिक दृश्य है और भगवान की प्रतिमा को निहारते ही रहो, टकटकी लगा के देखते ही रहो। मतलब शांति धारा करते वक्त एक क्षण भी ऐसा नहीं रहा कि मेरी जो देखने की वो निगाह थी भगवान की प्रतिमा से हटी हो। बिल्कुल भगवान को देखते रहो, निहारते रहो, भगवान का गुणगान गाते रहो। यही भगवान मुनिसुब्रत भगवान जहाजपुर वाले भगवान की महिमा है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप।
चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।